थैंक यू भोजी। स्टूडेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन का एक और क्वेश्चन जो ऑलरेडी जेईई मेन में एक बार पूछा जा चुका है एंड अगेन द कैलकुलेशन वाज स्लाइटली टिपिकल और इसी वजह से स्टूडेंट्स इसका आंसर एग्जाम में हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में गलत करके आ गए या नहीं निकाल पाए। हैव अ लुक ऑन दिस। इट इज द केस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क विद अ होल एंड हियर इट सेज अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/4 is made in a thin uniform disk having a mass m and radius r as shown in the figure. It says the moment of inertia of the remaining portion of disk, that means after removal of this disk of radius r/4 जो बचा है उसका moment of inertia चेक करना है about the axis which is passing through the center and perpendicular to disk. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ carefully analyze करें तो moment of inertia of a whole disk WD कह देता हूँ मैं, this will be half mr square. This is what I am going to use. पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये वाला पार्ट होल वाला कट करके रिमूव करा है तो सबसे पहले तो उसका मास निकालेंगे कि इस होल का मास क्या होगा। दैट कैन बी रिटन एज m by pi r square multiplied by this pi r square by 16. So this becomes m by 16 is the mass of this disk, smaller disk or the whole disk, the disk which is cut and creating a hole, जिसको हमने mass of hole कह दिया। तो इसी तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल निकाल लेते हैं जो हमने डिस्क रिमूव करी है, उसको फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क। सो दिस विल बी हाफ दिस m by 16 multiplied by r/4 whole square. This is the moment of inertia of this disk about this axis, but इसके about निकालने के लिए we need to use parallel axis theorem. तो this m by 16 multiplied by 3r/4 whole square. So if I calculate, थोड़ा सा calculation typical है but never mind, we can easily calculate mr square by this 256 into 2 is 512 plus here it is 9 mr square divided by this 256. So here if we calculate this gives 18 plus 1 19 by 512 mr square. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास इस डिस्क का जो कट करके हटाई है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क अगर निकालना है तो उसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल डिस्क में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सब्ट्रैक्ट करूंगा। सो इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस व्हाट इट विल गिव मी, दिस mr स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, दिस 1/2 minus 19 by 512. So this becomes 256 minus 19 is 237 by 512 mr square. यही इस क्वेश्चन का आंसर है। So आपको बस कैलकुलेशन ऐसे केसेस में ध्यान से करनी है, बाकी लॉजिक इज सेम। लॉजिक सेम मैं वही यूज़ कर रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एक्सिस स्केलर की तरह एक्ट करता है। एक बॉडी में से अगर कोई पार्ट काट के हटाया गया है तो हटाए गए पार्ट का सेपरेटली उसी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के आप सिंपली स्केलर फॉर्म में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू आर गोइंग टू गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थैंक यू भोजी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है लेकिन बेस कॉन्सेप्ट का आइडिया स्टूडेंट्स को होना चाहिए कि हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क। यस, टॉर्क कैलकुलेशन जैसा सिंपल कॉन्सेप्ट भी कई बार एग्जामिनेशन में गड़बड़ करा देता है। द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फोर्स मूवमेंट ऑन अ एल शेप्ड रॉड। हियर इट सेज अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एक्ट ऑन अ पॉइंट बी। यहाँ पे आप देखिए एक पॉइंट बी है जिसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है एट एन एंगल थीटा एंड इट सेज it is at the end of a L-shaped object. The angle theta that will produce maximum movement of the force. Moment of force is the torque. About point A is given by A point के about इसका torque maximize करना है। तो in this situation, if we redraw the picture to understand it clearly, here this L-shaped rod, this 2 meter, this 4 meter. Diagram is not as per scale. This point A, this point B, और यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया एट एन एंगल थीटा। क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू पूछी है सो दैट कि इस फोर्स का टॉर्क मैक्सिमम हो जाए। किसी भी पॉइंट पे टॉर्क मैक्सिमम होता है जब फोर्स उस पॉइंट से लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री देन वी कैन से द फोर्स विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम टॉर्क, क्योंकि टॉर्क का वैल्यू हम लेते हैं वेक्टोरियली, इट इज r क्रॉस f. सो दिस rf sin theta and the value of sin theta is maximum when theta is 90 degree. So maximum torque will be produced जब ये angle 90 होगा, if this theta, this 90 minus theta and here it will be theta. So if this 4, this 2 meter directly आप लिख सकते हैं value of tan theta is 2/4, this 1/2. So theta can be written as tan inverse of 1/2. That's the result of this problem.
Thank you, Boji. This question is also based on a L-shaped rod like the previous case. It is case of a suspended L-shaped rod, thoda sa different hai. It says an L-shaped object made of a thin rod of uniform mass density is suspended with a string as shown in the figure. If AB is equals to BC, यहाँ दोनों arms of rod जो हैं वो equal length की हैं. And it is asking the angle made by AB with the downward vertical in equilibrium, यानी angle theta निकालना है कि जब equilibrium में है तो angle theta कितना होगा. Let us redraw the picture. We know well कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप सस्पेंड करते हैं तो इस तरह से ऑटो एडजस्ट हो जाता है कि उसका सेंटर ऑफ मास सस्पेंशन पॉइंट के बिल्कुल नीचे आ जाए. That's what would be happening over here. So this would be the rod of length L और यहाँ से जो दूसरी रॉड होगी वो भी इसी तरह से अरेंज्ड होगी सच दैट कि जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं आ जाना चाहिए. दिस शुड बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ AB plus BC. This should be the center of mass. Now in this situation we want to calculate the value of theta. तो इस पार्ट का center of mass तो अगर C1 है तो this would be at the midpoint यानी L/2 पे होगा और इस सिस्टम का center of mass यहाँ कहीं होना चाहिए and this distance should also be L/2. This C2 and masses of both parts are equal. So in that case we can directly write कि ये midpoint है अगर तो ये वाला distance और ये वाला डिस्टेंस शुड बी इक्वल. देन ओनली इक्वल मास का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इस लोकेशन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा यानी एग्जैक्टली ये इस लाइन पे कहीं इस जगह लाई करेगा. सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू L/2 sin थीटा एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस डिस्टेंस दिस कैन बी रिटन एज इफ दिस एंगल इज थीटा. सो हम एक एंगल और चेक कर सकते हैं यहाँ पे इस ट्राइंगल में. If this angle is theta, this 90 minus theta, this is also theta. So this length is L/2 cos theta. So this L/2 cos theta minus this distance is L sin theta. And these two distances should be equal for equilibrium of rod in suspended position. L/2 sin theta should be equals to L/2 cos theta minus L sin theta. So if we take this on left side, this is 3 L/2 sin theta is equals to L/2 cos theta, where L/2 gets cancelled out. This gives tan theta is equals to 1/3 or value of theta is tan inverse of 1/3. That's the result of this problem. Here easily we can calculate this angle of suspension by considering कि suspension point is always such that इसका combined system का center of mass suspension point के vertically below exist करेगा. Thank you, Boji. Student, this is the case of relation between kinetic energy and moment of inertia. There are multiple type of cases. यहाँ पे हम kinetic energy के बारे में discuss करेंगे. It says moment of inertia of a body about a given axis is 1.5 kilogram meter square. So let us copy the data as well. Moment of inertia is 1.5 kg meter square. It says the body is initially at rest. And in order to produce a rotational kinetic energy of is 1200 joule. The angular acceleration is applied onto it, which is 20 radian per second square, and it must be applied about the axis for a duration of, यानी यहाँ पे time calculate करना है जिससे kinetic energy इतनी आ जाए. We know well rotational kinetic energy is given by half I omega square. तो सबसे पहले तो यहाँ पे we substitute the values 1200 kinetic energy चाहिए. This half moment of inertia is 1.5 into omega square. This gives us the angular speed which is needed to attain this much of rotational kinetic energy. So the value of omega square we are getting is it is 2400 upon 3 by 2. So this is 4800 by 3, this is 1600. So the value of omega we are getting is 40 radian per second. This is the angular speed needed for this much of kinetic energy. And if this is the value of angular speed, तो angular acceleration कितनी देर के लिए लगाना पड़ेगा. So time के लिए we need to make use of kinematics equation. So here we use omega is equals to omega naught plus alpha t. Initially the body was at rest, so we'll write 40 is equals to 0 plus 20 t. This gives us the value of t is equals to 2 seconds. That's the straightforward, pretty simple case with which we are getting the result.